हेलो नीरज, वेलकम टू दी प्लेटफॉर्म बायोलॉजी विद डॉक्टर नीरज धोलिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक होते हुए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे बीएससी के हैं, एमएससी के हैं, या जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक जो वाइवा वगैरह होते हैं या इंटरव्यू जहाँ पे होते हैं, ये बेसिक चीजें वहां पे पूछ ली जाती है। तो इसको हमें ध्यान से सुनना है। कोई चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मेंशन नहीं है, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो जो एनिमल किंगडम है उसको अलग अलग ऑथर अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं, है ना। हमने देखा है 2 किंगडम सिस्टम है, 3 किंगडम या 5 किंगडम, 6 किंगडम एनिमल क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है। किसका? हमारे लिविंग बींग्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। तो जो लीनियस थे उन्होंने 2 किंगडम बताए, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ठीक है। तो एनिमल्स किंगडम जो हैं उसको हम 2 सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स। और सब किंगडम्स कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। ठीक है। और जो आधार है, जिस आधार पे आपने इसको डिवाइड किया है, वो क्या है? इनका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, संगठन का स्तर, उनका जो बॉडी है वो किस चीज से बना है। क्या वो प्रोटोप्लाज्म से बना है, क्या वो सेल से बना है, क्या वो टिश्यू से बना है या ऑर्गन से बना है। उसके आधार पे हमने इसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं दोनों? पहला तो है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ जो है उनका जो बॉडी होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का संगठन रखता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल सेल एनिमल होते हैं। ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होती है। तो इनका हम ये नहीं बोलते कि इनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है ना। एक ही सेल है, वही इनकी बॉडी है। तो इनका जो संगठन का स्तर है शरीर का, बॉडी का, वो क्या होता है? वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बोला जाता है। ठीक है। ये जो सब किंगडम है इसमें एक फाइला रखा गया है, एक फाइलम इसको रखा गया है, वो है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ इसके अंदर आते हैं, जैसे कि आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ये सब प्रोटोजोन्स हैं, है ना। तो इनको प्रोटोजोआ सब किंगडम में रखा गया है। चलिए, ये तो बात हुई प्रोटोजोआ की। जो दूसरा सब किंगडम है मेटाजोआ, उसके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो है सेल्यूलर लेवल का, है ना, या सेल्यूलर लेवल का या उससे ज्यादा। ठीक है। मतलब सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है ना। मतलब ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से ज्यादा संगठन स्तर इसमें पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स लेवल का संगठन स्तर पाया जाता है। ठीक है। तो इसको हम अगेन, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 3 इंफ्रा क्लासेस, सॉरी 3 इंफ्रा किंगडम्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। जो 3 इंफ्रा किंगडम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, क्या क्या है सामने लिखे हुए हैं। मीजोजोआ है, पैराजोआ है और एंटेरोजोआ है। ठीक है। एंटेरोजोआ को हम यू मेटाजोआ भी बोलते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों इंफ्रा किंगडम्स हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे इंफ्रा किंगडम्स। देखते हैं एक एक करके तीनों क्या है। पहले की हम बात करें मीजोजोआ। मीजोजोआ जैसा कि मेंशन है यहाँ पे, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाया जाता है। मतलब इनका जो शरीर है, बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी हुई होगी, लेकिन दे लेक टिश्यू। उनके अंदर सेल्स तो होती हैं लेकिन वो सेल्स टिश्यू नहीं बनाती हैं मीजोजोआ के अंदर। ठीक है। इसीलिए इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर लेवल का है। ठीक है। ज्यादातर ये जो एनिमल्स हैं पैरासिटिक होते हैं नेचर में, और स्मॉल होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं। एक फाइलम इसके अंदर रखा गया है डाइसेमीडिया, डाइसेमीडा। और डाइसेमा इसका एग्जाम्पल है, जो एक जीनस का नाम है डाइसेमा, वो इस मीजोजोआ के अंदर रखा जाता है। ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर इंफ्रा किंगडम है वो है पैराजोआ। पैराजोआ भी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। मतलब इनके अंदर भी इनका जो शरीर होगा, बॉडी होगी, वो सेल से मिलके बनी हुई होगी। यहां पे भी टिश्यू
नहीं पाया जाता है, लेक ऑफ टिश्यू होता है, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 जर्म लेयर यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड माउथ विद अ पोर, वेल डेवलप्ड माउथ विद अ पोर, है ना। जैसे कि हम देखें इसमें एग्जांपल जो है फाइलम पोरीफेरा को इसके अंदर रखा जाता है ना। पोरीफेरा में हमें पता है कि इसमें एक पोर होता है ऊपर, सेंट्रल पोर जो होता है, और बॉडी तो इसकी पोरस होती है, लेकिन एक इसके अंदर माउथ जिसको बोल सकते हैं, माउथ एनस दोनों एक ही होता है ना। तो इसमें वेल डेवलप्ड माउथ विद अ पोर पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर आने वाला एक फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंफ्रा किंगडम है वो है एंटेरोजोआ, या जिसको हम यू मेटाजोआ भी बोलते हैं। डेवलप्ड, बाद वाले डेवलप्ड किस्म के जो मेटाजोआ आते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इनमें टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, मतलब यहाँ पे टिश्यू भी मिलेंगे आपको, ऑर्गन्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल रिमेनिंग मेटाजोन्स, जितने भी बच गए मेटाजोआ जिसके अंदर हम भी आते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, है ना, इसी इंफ्रा क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के आधार पे, समिति के आधार पे इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। 2 डिविजन्स कौन कौन से हैं, देखिए, रेडिएटा और बाइलेटेरिया, ठीक है ना। अब हमने मेंशन कर दिया है कि सिमेट्री के आधार पर है, इसका मतलब जो रेडिएटा एनिमल्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रा के अंदर मिलती है, जो एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। आप ऊपर से वर्टिकल सेक्शन अगर लें, है ना, अगर आप खड़ा काट वर्टिकल सेक्शन इसका काटते हैं, किसी भी जो है एंगल से अगर आप काटते हैं, लेकिन वो जो है सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए, तो आप इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, है ना। रेडियल सिमेट्री यहाँ पे पाई जाती है। ऑर्गन्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, नो ऑर्गन्स। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो कैसा है, टिश्यू ग्रेड का है, ठीक है। हमने ऊपर लिखा है कि इसके अंदर टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल के एनिमल्स पाए जाएंगे। तो जो रेडिएटा वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर कौन सा संगठन का स्तर मिलता है, टिश्यू ग्रेड का, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। किसमें मिलेंगे, बाइलेटेरिया में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है बाई लेयर्ड होते हैं, इनमें भी 2 जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ठीक है। फाइलम देखिए कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं इसके अंदर, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा जिसको कि निडेरिया भी बोला जाता है, और टीनोफोरा जिसको कि ए निडेरिया भी बोला जाता है, नीडोब्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो रेडिएटा की बात हो गई। अब हम आते हैं बाइलेटेरिया के, बाइलेटेरिया पर, इसको डिस्कस करते हैं। बाइलेटेरिया, जैसा कि इसका नाम है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए इसको बाइलेटेरिया बोला जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जैसे हमारे अंदर है सिर्फ एक खड़ी काट है, एक ही आप सेक्शन अगर काटते हैं, बीच में से जब आप इसको काटेंगे एनिमल को, तो आप 2 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं, है ना। तो ये जो है बाइलेटरल सिमेट्री बोली जाती है, बाइलेटेरिया के अंदर मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर्स इनमें पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है बॉडी का, वो क्या होता है, ऑर्गन ग्रेड। ऑर्गन मतलब यहाँ पे आपके ऑर्गन्स आपको दिखेंगे, है ना। अब ये जो बाइलेटेरिया हैं, इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। बाइलेटेरिया को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से सेक्शन है, ए सिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं नीचे, है ना। ए सिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा। एक और यूसिलोमेटा है, डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो 3 सेक्शंस में हम इसको बांटते हैं, ए सिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। किसके आधार पे, सिलोम किस तरह की है, सिलोम के आधार पे। सिलोम क्या होती है, जनरल भाषा में इसको बॉडी कैविटी बोलते हैं, है ना। तो उसके आधार पे हमने इसको 3 सेक्शन में बांटा है। लेकिन जो बाइलेटेरिया एनिमल्स होते हैं, इनको हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में के आधार पे 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन से, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, है ना। भाई, जब इनका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, किसका, बाइलेटेरिया का, तब जो ब्लास्टोपोर होती है, उस ब्लास्टोपोर से क्या बनने वाला है, पहले उस ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा या एनस। अगर उस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है, तो उन सारे एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोमिया में रखते हैं, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिया क्या हो गए, ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, उसको हम प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं, ठीक है ना। और वो एनिमल्स जिनमें कि ब्लास्टोपोर से पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोपोर गिव राइज टू द एनस, उनको हम ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो
तो ड्यूटेरोस्टोमिया में ज्यादातर सेक्शन कौन सा आता है, यूसिलोमेटा। मतलब इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि यूसिलोमेटा जो है वो दो तरह के होते हैं, प्रोटोस्टोमिया भी होते हैं और ड्यूटेरोस्टोमिया तो यूसिलोमेटा ही होते हैं। तो देखिए इसको चार्ट में कि बाइलेटेरिया जो है एनिमल्स, उसको हमने दो भागों में बांट दिया। किसके आधार पे बांटा है, ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है या एनएस। माउथ बन रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोटोस्टोमिया। अगर एनएस बन रही है तो उसको हमने क्या बोल दिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है ना। अब जो प्रोटोस्टोमिया है इसके तीन सेक्शन है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था ऊपर, है ना, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। तो एसिलोमेटा के अंदर क्या होगा, ए फॉर एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ सिलोम, मतलब यहाँ पे सिलोम नहीं पाई जाएगी। अब ये सिलोम क्या होती है इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम यही बात करेंगे कि बॉडी कैविटी को हम सिलोम बोलते हैं जनरल भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, सिलोम एब्सेंट होती है। फिर क्या होगा, बॉडी कैविटी नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, खाली जगह में कुछ तो होगा। तो वहां पे क्या होता है, मिजोडर्मल पैरेन्काइमा, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो भरा हुआ होता है, मिजोडर्म का बना हुआ होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एसिलोमेटा, सिलोम एब्सेंट। कुछ फाइलम जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ग्नेथोस्टोमुलिडा एंड निमर्टीनिया। ठीक है, ये फाइलम है जो कि एसिलोमेटा के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं स्यूडोसिलोमेटा की। स्यूडो मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी यहां पे पाई जाएगी, स्यूडो मतलब फॉल्स, सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। ठीक है, तो स्यूडोसिलोम क्या होती है, स्यूडोसिलोम को समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि ट्रू सिलोम क्या होती है। ट्रू सिलोम जो कि मिजोडर्म से लेयर्ड होती है, ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मिजोडर्म से लेयर्ड होती है ना, मतलब वो कैविटी चारों तरफ से कैसे, मिजोरम से घिरी हुई होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम बोलते हैं। ठीक है, अगर वो मिजोरम से घिरी हुई नहीं है तो वो फॉल्स या फिर स्यूडोसिलोम बोली जाएगी। तो स्यूडोसिलोमेटा क्या होते हैं, फॉल्स बॉडी कैविटी इनमें पाई जाती है, और ये कैसे डेवलप होती है, फ्रॉम ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील से बनती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ फाइलम रखे गए हैं। एंटोप्रोक्टा को यहां रखा गया है, रोटीफेरा है ना, गेस्ट्रोट्राइका है, काइनोरिंका है, निमेटोडा है, निमेटोमोफा है और एक्केंथोसिफेला है। ठीक है, तो ये स्यूडोसिलोमेटा एनिमल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूसिलोमेटा की। देखिए ये भी यूसिलोमेटा है और यहां पे भी यूसिलोमेटा है, लेकिन ये जो यूसिलोमेटा है ये कैसा है, ये प्रोटोस्टोमिक यूसिलोमेटा है ना। और ये जो यूसिलोमेटा ये कैसा है, ये ड्यूटेरोस्टोमिक यूसिलोमेटा है। मतलब दोनों ही के अंदर सिलोम तो ट्रू है, लेकिन ये जो है यूसिलोमेटा, ये जो फाइलम मैंने यहाँ पे लिखे हैं 13 फाइलम जो लिखे हैं, इनमें पहले क्या बनती है, ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है। और ये जो 4 फाइलम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, है ना, इनके अंदर पहले क्या बनता है, ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है प्रोटोस्टोमिक यूसिलोमेटा, इसमें कौन से फाइलम आते हैं, एक्टोप्रोक्टा, है ना, फोरोनीडा, ब्रेकियोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, स्पंक्युलोइडा, ठीक है, इकाइनोरोडिया, प्रेपुलिडा, पोगोनोफोरा, ओनिकोफोरा, आर्थ्रोपोडा, पेंटोस्टोमिडा एंड टार्डिग्रेडा। तो ये फाइला जो हैं ये आपके प्रोटोस्टोमिक यूसिलोमेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात आती है ड्यूटेरोस्टोमिक यूसिलोमेटा की, है ना। तो ये भी आपके ट्रू सिलोम रखते हैं, और इसके अंदर कीटोग्नेथा, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा को रखा जाता है। मतलब जो भी वेल डेवलप्ड जो एनिमल्स हैं, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमिक यूसिलोमेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने आज डिस्कस किया है एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो चीजें इसमें मेंशन नहीं, वैसे तो मैंने सारी चीजें मेंशन की है ना, वन स्लाइड कंसेप्ट मैंने लिया है, मतलब एक ही स्लाइड में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया है। फिर भी जो चीजें अगर छूट गई हो तो आप इसमें इसको लिख के इसको याद करें, काफी कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई है या कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।